पंचायत चुनाव में दम दिखाएंगी बीजेपी। आपको बता दें, लखनऊ से खबर, जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगी बीजेपी। सरकार में मंत्री, विधायक, सांसद के परिजन चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। शुक्रवार रात को हुई सरकार और संगठन की बैठक, जिसमें ये फैसला हुआ है 826 ब्लॉक में किसानों को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी बीजेपी। 25 दिसंबर को पीएम के संबोधन से पहले ही कृषि कानून पर अपनी राय ना रखें, बीजेपी ने कहा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता पवन सेंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जरा इसको और समझाएं। पंचायत चुनाव में अब दम दिखाने की पूरी कोशिश, और इसके लिए पहले से ही बैठकें। बिल्कुल सही कहा आपने नैन्सी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बैठक होती है। बैठक 2 घंटे से ज्यादा चलती है। उसमें यह तय किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगी, लेकिन उस चुनाव में खास तौर से मंत्री, विधायक, सांसद, जो भी बड़े पद पे लोग हैं या किसी पद पे पार्टी की तरफ से उनको रखा गया है, उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। एक तीर से कई निशाना साधने का प्रयास है आने वाले दिनों में। यानी 2022 में विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें कैसे जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको परिवारवाद पे घेरा जाए, कैसे कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी खास तौर से 2 पार्टियों को घेरा जाए, उसको लेकर के तैयारी है ये। और उसका एक तरीके से कहा जाए कि आगाज जिला पंचायत चुनाव से भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और खास तौर से इसमें इस बात का जिक्र होगा कि परिवार से कैसे अगर उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी है तो उन कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाए जो लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे, समाज के लिए काम करते रहे। उसकी शुरुआत उन लोगों ने उपचुनाव से किया था। जिला खास तौर से जो उपचुनाव एमएलसी के हुए थे, उन उपचुनाव में कार्यकर्ताओं को संगठन ने टिकट देने का काम किया। पार्टी के बड़े नेताओं के परिवार को टिकट देने का काम नहीं किया गया था। लिहाजा उसका रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले चुनाव में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, इस तरीके से चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा उस बैठक में इस बात का भी जिक्र हुआ कि जो तमाम नेता मंत्री किसान बिल को लेकर के, किसान के आंदोलन को लेकर के अनाप शनाप बयान दे रहे थे, उससे बचा जाए। और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसानों से बात करने वाले हैं, उससे पहले किसी भी तरीके का कोई बयान किसी नेता मंत्री की तरफ से न आए, उसको लेकर के दिशा निर्देश दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिला पंचायत चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, यानी जो सरकार में मंत्री हैं या जो चुनाव जीत करके अभी बैठे हैं, उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। यानी कि साफ संकेत है यहाँ पर। पवन, देखें तो 25 दिसंबर से पहले पीएम के संबोधन से पहले आप नहीं बोलेंगे कुछ भी, कहीं ऐसा ना हो आपका कोई बयान जो है नया बखेड़ा खड़ा कर दे। 826 ब्लॉक्स हैं जिसमें किसानों को लेकर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है बीजेपी। तो पहले धीरे धीरे किसानों के मन को टटोलते हुए, हालांकि पूरी कोशिश पहले से की जा रही सरकार की ओर से, लेकिन यहाँ अगर हम देखें इन ब्लॉक्स में जो फोकस करने जा रही है बीजेपी, तो पहले से ही बताने जा रही है कि देखिए हम आपके फेवर में है, पीएम का संबोधन होगा, लेकिन उससे पहले पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल नैन्सी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब किसानों से बात करेंगे उससे पहले भूमिका बड़ी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है। और खास तौर से हो सकता है कि किसान इन मुद्दों को उठा सकते हैं कि आप तो अच्छी बातें कर रहे हैं, आप ये बात हमें बता रहे हैं, लेकिन जो आपके मंत्री नेता हैं वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। शायद ये प्रिकॉशन है, उसको लेकर के ही ये गाइडलाइन जारी हुई है। यानी केंद्र से ये गाइडलाइन उत्तर प्रदेश के पास आई और उत्तर प्रदेश के सरकार और संगठन के जो नेता हैं, चाहे वो प्रभारी नेता की बात करें, राधा मोहन सिंह की बात करें, संगठन मंत्री सुनील बंसल की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, ये सारे लोग उन सभी मंत्रियों के साथ बैठक थे जिसकी अध्यक्षता खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। और 2 घंटे से ज्यादा यह बैठक चली। उसमें यह निर्णय लिया जाना है अपने आप में बताता है कि किस तरीके से पार्टी, संगठन और सरकार चौकन्नी है कि किसी तरीके का गलत बयानबाजी या गलत मैसेज न जाए प्रधानमंत्री के संबोधन या प्रधानमंत्री के बातचीत से पहले। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री बातचीत करने जा रहे हैं किसानों से, तो निश्चित तौर पे उसका रिजल्ट कोई कंक्रीट आना चाहिए। किसानों की एक तरीके की सहमति प्रधानमंत्री के साथ होनी चाहिए। शायद उसकी कवायद है कि उससे पहले इस तरीके का प्रिकॉशन लिया जा रहा है और एक मैसेज देने का काम किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री, सरकार या संगठन किसानों के हित में है। और उसको लेकर के तमाम तरह के जो कार्यशाला है, चाहे वो
गोष्ठी की बात करें या जिले स्तर पे, जनपद स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे चौपाल लगा करके किसानों को समझाने की बात करें या कार्यशाला लगा करके बताने का काम करें कि विपक्ष किस तरीके से बरगलाने का काम कर रहा है, तमाम ऐसी बातें हैं जो संगठन और सरकार के बीच में तय हुआ है। अब उसका रिजल्ट धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा और खास तौर से अगर उसका मेगा शो कहा जाए तो वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से बात करेंगे। और ठीक है, देखना होगा अब जब बातचीत होगी तो कैसे होगी, क्योंकि पृष्ठभूमि तो तैयार करने की कोशिश बीजेपी की ओर से है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।